हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एमपीपीएससी एजुकेशन पॉइंट में। ये मध्य प्रदेश की जलप्रपात और ये हम परीक्षा धाम की जो बुक है 2024 का नया संस्करण उस बुक से कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप ये सीरीज़ पर कंटिन्यू बने रहिएगा। यहाँ पर सारा जो परीक्षा धाम का एमपी जीके से रिलेटेड है वो सभी टॉपिक्स कंप्लीट किए जाएंगे। ये आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश के जलप्रपात। जलप्रपात तो जलप्रपात क्या होता है? जब भी कोई जल या जल की धारा पठारी या पहाड़ी भाग से एक तीव्र वेग के साथ समतल पर आती है तो इसे जलप्रपात कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं, जैसे बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दूसरा है छूलिया या भैंसरोडगढ़ में स्थित छूलिया जलप्रपात जो चंबल नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा भी नर्मदा नदी पर निर्मित कपिल धारा दुग्ध धारा अनूपपुर में है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में है। सहस्त्र धारा महेश्वर में है। तो ऐसे हम कई प्रमुख जलप्रपातों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रमुख जलप्रपात बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में ओदा या सेलन नदी पर निर्मित है। याद रखिएगा, जो बहुटी जलप्रपात अब नवीनतम जिले मऊगंज में आता है। मऊगंज में ओदा या सेलन नदी पर निर्मित है। ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 198 मीटर है। याद रखिएगा, सबसे ऊंचा जलप्रपात ऊंचाई 198 मीटर। अगला है चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा में। तो रीवा चचाई रीवा बीहड़ नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 130 मीटर है। ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो पहला ऊंचा हो गया बहुटी जलप्रपात और दूसरा ऊंचा जलप्रपात हो गया चचाई जलप्रपात। अगला है केवटी जलप्रपात। यह जलप्रपात रीवा जिले में तमस की सहायक नदी महाना पर स्थित है। तमस का नाम है टोंस, तो टोंस की सहायक नदी महाना में। अच्छा, केवट महान था तो इसी तरह महाना नदी पर हो गया केवटी जलप्रपात। यहाँ मकर संक्रांति पर प्रति वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। तो मकर संक्रांति पर मेले का आयोजन हो रहा है केवटी जलप्रपात में। अगला है धुआंधार जलप्रपात। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के जबलपुर भेड़ा घाट में नर्मदा नदी पर स्थित है। तो जबलपुर के भेड़ा घाट में नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात। इसकी ऊंचाई है 18 मीटर। ये सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। हम खनिज में भी देखेंगे सफ़ेद संगमरमर कहाँ पाया जाता है, तो जबलपुर में। और रंगीन या जो हरा या लाल पीला संगमरमर वो पाया जाता है ग्वालियर में। याद रखिएगा। अगला है कपिल धारा जलप्रपात। अनूपपुर जिले के नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी पर स्थित है। तो याद रखेंगे कपिल धारा अनूपपुर जिले में है। किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर। आपको जलप्रपात में विशेष तौर पर दो ही बातें याद रखना है और एक कुछ विशेष तथ्य है वो याद रखेंगे। सबसे पहले कौन सा जलप्रपात किस जिले में बना है और दूसरा किस नदी पर निर्मित है। और अगर उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि अभी हमने देखा धुआंधार जलप्रपात सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, तो ऐसी विशेष बातें आपको याद रखना है। अगला है रनेह जलप्रपात। ये है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन और खद्दर नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है। रनेही जलप्रपात के निकटतम एयरपोर्ट खजुराहो है। तो यहाँ पर सबसे जो निकट में है वो खजुराहो है, क्योंकि खजुराहो भी छतरपुर में है और रनेही जलप्रपात भी छतरपुर में है। अगला है पाताल पानी जलप्रपात। पाताल पानी ये इंदौर जिले में चोरल नदी के समीप एक पहाड़ी झरना है। पाताल पानी इंदौर में है, चोरल नदी के तट पर। यह इंदौर की सब प्रमुख पिकनिक स्थल है। इंदौर जिले का जो पिकनिक स्थल है पाताल पानी। पाताल पानी टांटिया भील की भी समाधि है। तो टांटिया भील जो जनजातीय व्यक्तित्व हैं, याद रखिएगा, इनकी समाधि स्थल है पाताल पानी। और पाताल पानी जलप्रपात इंदौर जिले में चोरल नदी के किनारे स्थित है। ये चोरल नदी पर निर्मित है। अब है जमुना जलप्रपात। इस जलप्रपात को बी फॉल्स कहा जाता है। तो जमुना बी फॉल्स जलप्रपात ये होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है। जमुना जलप्रपात के द्वारा पचमढ़ी शहर को जल आपूर्ति की जाती है। ये विशेष तौर पर याद रखिएगा कि जमुना जो जलप्रपात है वो पचमढ़ी शहर को जल आपूर्ति कर रहा है। अब है अप्सरा। अप्सरा होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है। याद रखिएगा, होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हो गया है तो हम नर्मदापुरम ही याद रखेंगे। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में स्थित इस जलप्रपात को परी फॉल्स कहा जाता है। तो परी फॉल्स हो गया अप्सरा जलप्रपात और बी फॉल्स हो गया जमुना जलप्रपात।
नेक्स्ट है भालकुंड जलप्रपात। इसका अन्य नाम है राहतगढ़ जलप्रपात, याद रखिएगा। भालकुंड जलप्रपात, राहतगढ़ जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात बेतवा नदी की सहायक नदी बीना पर बना हुआ है, सागर में। जिले के राहतगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। सागर जिले में जो बीना रिफाइनरी है उसमें याद रखना, अभी पीएम मोदी ने 2023 में एथिलीन क्रैकर्स परियोजना का शुभारंभ किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अगला है चूलिया जलप्रपात। यह जलप्रपात राजस्थान के भैंसरोडगढ़ में चंबल नदी पर स्थित है। तो चूलिया राजस्थान के भैंसरोडगढ़ में चंबल नदी पर स्थित है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चूंकि चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से हो रहा है, लेकिन ये राजस्थान में जाती है। तो राजस्थान में जो चंबल नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा जलप्रपात है राजस्थान का, वो है चूलिया जलप्रपात। फिर है चित्रकूट जलप्रपात। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में इंद्रावती नदी पर है चित्रकूट जलप्रपात। भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट। भारत का नियाग्रा जलप्रपात किस जलप्रपात को कहते हैं? चित्रकूट जलप्रपात को। इसकी ऊंचाई 29 मीटर है। सहस्त्रधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में महेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर 8 मीटर ऊंचा सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। तो मध्य प्रदेश में खरगोन जिले में महेश्वर में है। तो खरगोन जिले के महेश्वर में सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। तो याद रखिएगा, आज हमने कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात के बारे में जाना। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, तो आप इसे ज्वाइन करना ना भूलें। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ओके, थैंक यू सो मच।